दोस्तों नमस्कार भाई। बकरी के डिवॉर्मिंग की कुछ ऐसी छुपी हुई बातें, ऑल ओवर बातें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो अधिकतर लोगों को, अधिकतर हमारे बकरी पालक भाइयों को पता ही नहीं होती है। वो कौन सी ऐसी बातें हैं, और यहाँ पर भाई ने लिख दिया है कि 7 बातें। इसका मतलब मैं 7 बातें पूरी आप लोगों से आज शेयर करूंगा कि वो कौन सी 7 बातें हैं जो गॉट के डिवॉर्मिंग से रिलेटेड है, जबकि हो सकता है आपको उन बातों के बारे में पता ना हो। नंबर 1 अगर हम बात करें, पहले सिंपल सी बातों को कर लेते हैं, और वो बात है फ्रेंड्स शेड्यूल की। अगर आपको बकरी के बच्चों के डिवॉर्मिंग करने का एक्चुअल शेड्यूल पता नहीं है तो भाई आप कहीं पर भी मात खा सकते हैं। शेड्यूल क्या रहेगा? नंबर 1, आपको डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी बकरी के बच्चे की जब वो 15 दिन का हो जाए। ये फर्स्ट डिवॉर्मिंग होती है, 15 दिन पर फर्स्ट डिवॉर्मिंग होती है। इसके अलावा जब भी डिवॉर्मिंग के सिम्टम हो, अगर आप निवेदन करेंगे तो मैं छोटे बच्चों में वॉर्म के सिम्टम भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, और वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। तो अगर सिम्टम हो तो आप कभी भी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बगैर सिम्टम के 15 दिन का जब भी वो हो जाए, उस समय उसे पेट के कीड़े मारने की दवा प्रथम बार देनी होती है। उसके बाद अगली जो दवा होती है वो 1 महीने के भीतर भीतर, मतलब 15 दिन पर दी तो अगली 1.5 महीने का आ गया तो 1.5 महीने के भीतर भीतर देनी होती है। ज़्यादा नहीं तो हर 1 महीने में 1 बार आप डिवॉर्मिंग उसकी जरूर करवाइए, जब तक वो 6 महीने का नहीं हो जाता। 6 महीने का जब हो जाता है उसके बाद 2 डिवॉर्मिंग 2-2 महीने से करवा दीजिए, और बाद में फिर वही बड़े जो बकरियों का शेड्यूल होता है, हर 3-4 महीने से डिवॉर्मिंग करवाना वो जरूरी है। कई बोलते हैं कि डिवॉर्मिंग से लीवर कमजोर हो जाता है, बिल्कुल नहीं। मैं इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक लेना चाहूंगा, और वो टॉपिक है कि जब भी डिवॉर्मिंग करवाएं लीवर टॉनिक जरूर दें। हाँ, मैं मानता हूं कुछ लीवर पर इफेक्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ, उसको दूर कैसे करेंगे? लीवर टॉनिक देकर के दूर करेंगे। छोटे बच्चों को 2 से 5 ml लीवर टॉनिक आप 10 दिन तक दे दीजिए, काम फिनिश, कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 10 दिन देना है, महीने में 10 दिन, ठीक है। पहली डिवॉर्मिंग की 10 दिन दिया, फिर अगले महीने में हम 1.5 महीने से डिवॉर्मिंग करेंगे, फिर 10 दिन दिया, 6 महीने का होने के बाद 2 महीने से डिवॉर्मिंग करेंगे, तो उस हिसाब से 10 दिन दे दीजिए। अब आता हूं मैं तीसरे और काफी मतलब धीरे धीरे इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु की तरफ, और वो है कि आप किस दवा से डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा विषय है। क्या वो दवा कोई अच्छी ब्रांडेड दवा है? अगर आपने किसी अच्छी ब्रांडेड दवा का इस्तेमाल किया है तो भाई बहुत ही बेस्ट है। नहीं तो मान लीजिए कि आप किसी ऐसी दवा का इस्तेमाल करते हैं जिसका रिजल्ट बहुत कम है, जो कमजोर है खुद ही, तो खुद कमजोर दवा अंदर जाएगी तो कीड़े मरेंगे नहीं, कीड़े उसे मार करके शक्ति अर्जित करेंगे, एंटीबॉडी अर्जित करेंगे, तो भाई उल्टा काम हो जाएगा। इसीलिए ब्रांड का भी आपको विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा ब्रांड की अगर हम बात करें तो ब्रांड के साथ साथ आपको सॉल्ट भी देखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट सॉल्ट का है कि बच्चों के लिए कौन कौन से सॉल्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े जानवरों वाला सॉल्ट या फिर बड़ी बकरियों वाला सॉल्ट आप बच्चों में काम में ले लें, ऐसा कभी मत करना। बच्चों के लिए अलग से सॉल्ट होते हैं 3, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। नंबर 1 सॉल्ट है वो है एल्बेंडाजोल, नंबर 2 सॉल्ट है वो है फेनबेंडाजोल, और नंबर 3 जो सॉल्ट है वो है मोरेंटाइल साइट्रेट। जी हाँ, ये 3 सॉल्ट बहुत ही अच्छे हैं। इसमें थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो पाइपरेजिन एडिपेट को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो शुरुआत में मैंने तीनों बताए हैं ये बहुत ही शानदार रहेंगे सॉल्ट भी। तो सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रांड के साथ साथ सॉल्ट तो देखना ही है, और फिर ब्रांड की बात आएगी। पहले सॉल्ट की बात आएगी, सॉल्ट अच्छा है, फिर ब्रांड की बात आएगी। अगली अगर मैं महत्वपूर्ण बात की तरफ चर्चा करूं तो वो है फ्रेंड कि हमेशा ही जब भी आप किसी छोटे बच्चे की डिवॉर्मिंग करवाते हैं गॉट किड की, तो उस समय उसकी डिवॉर्मिंग भूखे पेट करवाइए। ऐसा नहीं है कि आपने दूध पिलाया खूब और फिर कह रहे हैं ले अब पेट की दवा भी देते हैं, नहीं। पेट की कीड़े की दवा जब भी देते हैं 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद किसी भी सूरत में खाना पीना नहीं करना चाहिए। 2 घंटे पहले भी वो पिएगा नहीं, खाएगा नहीं, 2 घंटे बाद भी कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं, तभी सफल डिवॉर्मिंग हो पाएगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं अगले बिंदु की तरफ चलूं जो कि हमारा 5वां बिंदु है,
तो वो आएगा फ्रेंड कि जब भी आप दवा देते हैं उस समय ध्यान रखें कि उस दवा की ड्रेंचिंग ना हो, यानी कि दवा फेफड़ों में ना जाए। कई बार हम देखते हैं कि दवा देने का गलत तरीका इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों में डिवॉर्मिंग हो जाती है, ये ड्रेंचिंग हो जाती है, बड़ों में भी ड्रेंचिंग हो जाती है, और वो ड्रेंचिंग आगे जाकर के बहुत ही खतरनाक रूप ले सकती है। तो इसीलिए ड्रेंचिंग की शिकायतें ना हो, इसके लिए अच्छे तरीके से जीभ को खुला रख के और आराम से ड्रॉपर की मदद से काफ की डिवॉर्मिंग की जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये टोटली 6 बिंदु शायद हो गए हैं। ऊपर पहले लिवर टॉनिक वाला एक हुआ ही था, 6 बिंदु हो गए। तो एक बिंदु और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दवा जब भी आप देते हैं तो उस समय दवा को बदल बदल करके देना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बदल बदल करके दवा देना भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो गॉड फार्मिंग की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, ये सब हम लेते हैं हमारे ऑनलाइन सेशन में। और ये जो ऑनलाइन सेशन है वो हर महीने की 1 तारीख से शुरू होता है, और गॉड ट्रेनिंग A to Z किसे कहते हैं वो आपको वहां देखने को मिलेगा। मात्र 1 महीना आप ज्वाइन करेंगे और इस 1 महीने में देखेंगे कि आपका गॉड फार्मिंग का जो नॉलेज है, जो मेडिसिन का नॉलेज है, जो बीमारियों का नॉलेज है, वो कितना बड़ा है। ये आप अपने आप में बदलाव महसूस करोगे, और यही बदलाव आपको करना है दवा में। जी हाँ, जब भी किसी बच्चे को दवा दी जाती है तो उस समय उसकी दवा को बदल बदल करके देना। मतलब एक बार आपने जब 15 दिन का था उस समय फेनबेंडाजोल की लिक्विड दे दी, और इसमें एक बात ध्यान रखना, लिक्विड जो होते हैं ना, सिरप, वो अच्छे काम करते हैं। तो लिक्विड मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार आपने 15 दिन का जब था उस समय फेनबेंडाजोल की लिक्विड, जैसे कि ब्रांड की बात करें तो पेनाकोर मान लीजिए आपने दी, और वो देनी कितनी रहती है ये आप सभी को पता है, वैसे मैं बता देता हूं कि 1 ml 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से देनी होती है। तो वहां आपने दी, तो दोबारा जब भी नंबर आया 1 महीने बाद, तो उस समय आप एल्बेंडाजोल देंगे। फिर 1 महीने बाद आया तो मोरेंटल साइट्रेट देंगे। फिर 1 महीने बाद फिर से फेनबेंडाजोल, फिर 1 महीने बाद फिर से एल्बेंडाजोल। तो इस तरीके से अगर आप बदल बदल करके देंगे ना तो बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि कई ऐसे कीड़े होते हैं, कई ऐसे लार्वा होते हैं जो बच्चे के अंदर ही अंदर बड़े होते जाते हैं। और ये जो दवाएं हैं ना, एक दवा सबको नहीं मार सकती, एक दवा काफी हद तक मार देती है लेकिन पूरों को नहीं मारती। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दवा बदल बदल कर देते हैं। कुछ कीड़े जो थे उनको पहली दवा ने मारा, जो बचे हुए थे उनको दूसरी दवा ने मारा, फिर भी बचे हुए रह गए उसको तीसरी दवा ने मारा। तीनों दवाएं जब लग जाएगी तो ऑल ओवर डिवॉर्मिंग हो जाएगी। अब तीनों एक साथ तो दे नहीं सकते, तो इनको एक एक डिवॉर्मिंग का जो गैप होता है उसके हिसाब से आप दीजिए। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए 7 स्टेप याद रखिएगा।